इरफान अंसारी के आतंक से सब दबे हुए थे, उस आतंक से हम मुक्ति दिलाएंगे। क्या कहना चाहता हूँ भाभी, अगर आपको मेरी भावनाओं से ठेस पहुंचा है, इरफान अंसारी से अगर आपको एलर्जी है, अगर लगता है कि नहीं इरफान सही नहीं ऐसे कहा होगा, तो भी मैं कहता भाभी जी हमको माफ कर दीजिए आप। झारखंड में इरफान अंसारी जो मंत्री हैं, इनका बयान को लेकर के झारखंड में अभी राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। और सीता सोरेन का कहना है कि इरफान अंसारी जो हैं, आपके मंत्री जो हैं झारखंड सरकार में, ये सीता सोरेन का अपमान किए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। तो वहीं आपके जो ये इरफान अंसारी हैं, ये क्या बोले हैं, क्या बयान ये दिए हैं जिस पर महाभारत छिड़ा हुआ है, आगे भी आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी सीता सोरेन जो कभी जेएमएम का ही नेता हुआ करती थी, लेकिन जेएमएम से ये पार्टी छोड़ी और अभी ये बीजेपी का दामन थामी हुई है और अभी ये बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बनी हुई है। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से आप सबको तो मालूम ही होगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को 81 विधानसभा सीट का नतीजा आएगा। तो वहीं अभी झारखंड में पूरा राजनीतिक माहौल गर्म है। तो वहीं आपका 29 अक्टूबर तक नामांकन का अंतिम तिथि था। सभी नेता अपना अपना नामांकन कर चुके हैं और दीपावली बाद सब प्रचार करते हुए सभी पार्टी के नेता नजर आएंगे। और मोदी जी 4 नवंबर से झारखंड में नजर आएंगे और पहला रैली मोदी जी 4 नवंबर को चाईबासा में करने वाले हैं। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपके जो इरफान अंसारी हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, इनका बीते दिनों ये जो बयान दिए उसी पर अभी पूरा झारखंड में महाभारत छिड़ा हुआ है। और जिस तरह से बीजेपी इरफान अंसारी के बयान को आदिवासियों का अपमान से जोड़ा जा रहा है कि आदिवासियों का अपमान किए हैं इरफान अंसारी और आदिवासी महिला का अपमान किए हैं इरफान अंसारी, बीजेपी आरोप लगा रही है। दरअसल बीते दिनों जामताड़ा से जब ये नॉमिनेशन करने के बाद से जब ये बाहर आए और मीडिया से जब ये बातचीत की है, बातचीत करते हुए इनका कहना था कि जो बीजेपी है वो जमीनी नेताओं को अपने पार्टी में नहीं रखती है और बीजेपी रिजेक्टेड माल को आगे बढ़ाने में लगी रहती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी में जितने हैं वो सब रिजेक्टेड माल हैं। जिसके बाद से इस बयान को बीजेपी हाथों हाथ ले ली और सीता सोरेन आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। और वैसे जो आपके इरफान अंसारी है, किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन बीजेपी इस बयान को सीधे आदिवासियों का अपमान से जोड़ दी। आदिवासी महिला का अपमान किए हैं आपके इरफान अंसारी, जिसके बाद ये बयान को लेकर के अभी काफ़ी राजनीतिक माहौल गर्म है। और आपका जो सीता सोरेन है, ये आपका बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इनका कहना था कि इनका अपमान किए हैं इरफान अंसारी, क्योंकि जिस तरह से वो अपशब्द का प्रयोग किए हैं, जिसको लेकर के आपका जो सीता सोरेन है, ये इरफान अंसारी के खिलाफ अभी मोर्चा खोली हुई हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने रो भी पड़ी और इनका कहना था कि आदिवासी महिला का जिस तरह से इरफान अंसारी अपमान कर रहे हैं, लेकिन जो जेएमएम के जो अभी करता धरता है हेमंत सोरेन, अभी उनको पार्टी में बरकरार रखे हुए हैं, उनको पार्टी से निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वहीं आपके जो सीता सोरेन है, ये अभी बीजेपी का दामन थामी हुई है और बीजेपी अभी झारखंड में बीजेपी के पास कोई अपना जमीनी नेता है नहीं। जो भी नेता आप देखेंगे बीजेपी में अधिकतर जेएमएम से शामिल हुए हैं नेता, जो आपके बीजेपी में अधिकतर नजर आएंगे। आपके जिस तरह से बीते दिनों बयान जो आया आपका सीता सोरेन का अपने देवर को लेके, जिसके बाद से अब इरफान अंसारी जिस तरह से सीता सोरेन पर बयान दिए हैं और इरफान अंसारी का कहना था कि वो सीता सोरेन के लिए ये बयान उनका नहीं था, ये बीजेपी के नेताओं को लेकर के बयान था, लेकिन सीता सोरेन इस बयान को हाथों हाथ ली और अपने से जोड़ दी, जिसके बाद से अभी राजनीति झारखंड में गरमाया हुआ है। तो आने वाले समय में अभी बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाने में लगी हुई है। तो वहीं हेमंत सोरेन विभिन्न जो योजनाओं के जरिए जो लोगों को राहत पहुंचाने का काम किए हैं, जिससे बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी को झारखंड में हार का भी डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है और भाई भतीजावाद टिकटों का बंटवारा के समय देखने को मिला है बीजेपी में, जिसको लेकर के बीजेपी में ही नाराजगी है। तो वहीं आने वाले समय में बीजेपी का कहना है कि अगर झारखंड में उसका सरकार बनेगा तो 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। जैसे विभिन्न लुभाने वाले जो वादा है वो बीजेपी कर रही है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि ये सीता सोरेन पर जो बयान आपके इरफान अंसारी दिए हैं, लेकिन ये पूरा जो बीजेपी के जो नेता थे उन लोगों के लिए ये बयान था, लेकिन इस बयान को पूरे तरीके से सीता सोरेन अपने से जोड़ दी, जिसके बाद से अभी इस पर राजनीति भी गरमाया हुआ है। तो वहीं आपके इरफान अंसारी माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है वो आए दिन इरफान अंसारी को लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन झारखंड में कर रही हैं। तो आने वाले समय में झारखंड में किसका सरकार बनता है देखने वाली बात होगी। 23 नवंबर को तो नतीजा आ ही जाएगा 81 विधानसभा सीट का। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।